उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी परीक्षा के लिए देवनागरी लिपि हिंदी में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न नीचे दिए गए हैं। 1. पशुपालन और विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1. गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए. कैसीन, कैसीन। बी. कैरोटीन, कैरोटीन। सी. लैक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज। डी. राइबोफ्लेविन, रिबोफ्लाविन। उत्तर बी. कैरोटीन। प्रश्न 2. दुधारू पशुओं में मिल्क फीवर, दूध का बुखार बीमारी किसकी कमी से होती है? ऑफ ए. कैल्शियम, और बी. फास्फोरस, सी. लोहा, डी. विटामिन ए। उत्तर ए. कैल्शियम। प्रश्न 3. कोशिका, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? परीक्षा की तैयारी के लिए पशुपालन, डेयरी विज्ञान और सामान्य कृषि पर आधारित 20 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं। 1. भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? उत्तर मुर्रा, मुर्रा। 2. गाय का औसत गर्भकाल, जेस्टेशन पीरियड कितने दिनों का होता है? उत्तर लगभग 280-285 दिन। 3. खुरपका मुहपका, FMD फुट एंड माउथ डिजीज रोग किसके कारण होता है? उत्तर विषाणु, वायरस 4। भारत में श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक कौन माने जाते हैं? उत्तर डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 5. मुर्गियों में होने वाली सबसे खतरनाक रानीखेत बीमारी का कारण क्या है? उत्तर विषाणु, वायरस 6। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRI कहाँ स्थित है? उत्तर अविकानगर, राजस्थान। 7. विश्व प्रसिद्ध पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त की जाती है? उत्तर बकरी, कश्मीरी नस्ल की पहाड़ी बकरियों से। 8. राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित है? उत्तर करनाल, हरियाणा। 9. थनैला मैस्टिटिस रोग पशु के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? उत्तर आयन या थन, अडर। 10. दूध में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? उत्तर आयरन, लोहा और विटामिन C। 11. गाय के दूध का हल्का पीलापन किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? उत्तर कैरोटीन, 12. पशुओं के लिए साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी मानी जाती है? उत्तर मक्का, मेज। 13. कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए पशुओं के वीर्य सीमेन को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? उत्तर तरल नाइट्रोजन में, -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। 14. जर्सी गाय का मूल स्थान, ओरिजिन कौन सा है? उत्तर इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप, यूनाइटेड किंगडम। 15. बकरी का औसत गर्भकाल कितने दिनों का होता है? उत्तर लगभग 150 दिन। 16. नवजात बछड़े को जन्म के तुरंत बाद 1-2 घंटे के भीतर क्या पिलाना सबसे आवश्यक होता है? उत्तर खीस, कोलोस्ट्रम माइनस। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। 17. पशुओं में होने वाले एंथ्रैक्स रोग का मुख्य कारण क्या है? उत्तर जीवाणु, बैक्टीरिया -बैसिलस एंथ्रेसिस। 18. ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तर दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी विकास से। 19. पशुओं में सींग हटाने, डीहॉर्निंग की सबसे उपयुक्त आयु क्या मानी जाती है? उत्तर जन्म के 1 से 2 सप्ताह के भीतर, 7 से 15 दिन। 20. गरीब की गाय, पोमैन्स काऊ के नाम से किस पशु को जाना जाता है? उत्तर बकरी। टिप: परीक्षा में उत्तराखंड राज्य के विशेष संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए राज्य की स्थानीय पशु नस्लों जैसे बद्री गाय और राज्य सरकार की पशुपालन योजनाओं के बारे में भी जरूर पढ़ें। सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। परीक्षा में अक्सर बीमारियों के कारक, जीवाणु, विषाणु और टीकाकरण के सही समय पर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। नीचे पशुओं में होने वाले प्रमुख रोगों और उनके टीकाकरण कार्यक्रम की स्पष्ट जानकारी दी गई है। विषाणु जनित रोग, वायरल डिजीजेस। विषाणु जनित रोगों का कोई सटीक इलाज नहीं होता, इसलिए समय पर टीकाकरण ही इनसे बचाव का एकमात्र उपाय है। रोग का नाम, इंग्लिश नेम,
प्रभावित पशु टीकाकरण का सही समय खुरपका मुहपका FMD गाय, भैंस, सूअर, भेड़, बकरी। पहला टीका 4 माह पर, फिर हर 6 महीने में सितंबर, अक्टूबर और फरवरी मार्च। PPR गोट प्लेग मुख्य रूप से भेड़ और बकरी 4 माह की उम्र में। इसके बाद हर 3 वर्ष में एक बार माता या चेचक शीप गोट पॉक्स भेड़ और बकरी 3-4 माह की उम्र में। इसके बाद प्रतिवर्ष रानीखेत मुर्गियां। पहला टीका F1 लसोटा 5-7 दिन पर, दूसरा R2B 8-10 सप्ताह पर। जीवाणु जनित रोग बैक्टीरियल डिजीजेस। जीवाणु जनित रोगों का संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है, विशेषकर बरसात के मौसम में। रोग का नाम इंग्लिश नेम। प्रभावित पशु टीकाकरण का सही समय गलघोंटू हेमोरैजिक सेप्टिसीमिया -HS मुख्य रूप से भैंस और गाय। मानसून से ठीक पहले मई-जून। प्रतिवर्ष लंगड़ा बुखार ब्लैक क्वार्टर -BQ मुख्य रूप से गाय, बछड़े, बछियां। मानसून से ठीक पहले मई-जून। प्रतिवर्ष अक्सर HS-BQ का संयुक्त टीका लगता है। गिल्टी रोग एंथ्रैक्स गाय, भैंस, भेड़, बकरी। प्रभावित क्षेत्रों में मानसून से पहले मई-जून। प्रतिवर्ष ब्रूसेलोसिस गाय, भैंस। केवल मादा बच्चियों को 4 से 8 माह की उम्र में, जीवन में केवल एक बार। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य की टेकअवेज। ब्रूसेलोसिस का टीका स्ट्रेन 19। ये टीका नर पशुओं या गर्भवती गायों को कभी नहीं लगाया जाता है। ये केवल 4 से 8 महीने की मादा बच्चियों को लगता है। मानसून पूर्व टीकाकरण गलघोंटू HS और लंगड़ा बुखार BQ का प्रकोप बरसात में सबसे अधिक होता है, इसलिए इनका टीकाकरण हमेशा मई-जून में किया जाता है। जूनोटिक रोग जूनोटिक डिजीजेस एंथ्रैक्स और ब्रूसेलोसिस ऐसे रोग हैं जो पशुओं से इंसानों में फैल सकते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। परीक्षा और व्यावहारिक ज्ञान दोनों ही दृष्टियों से ये योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 1. डेयरी विकास योजनाएं। गंगा गाय महिला डेयरी योजना। उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST को डेयरी स्वरोजगार से जोड़ना। लाभ दुधारू पशुओं न्यूनतम 2 पशु की खरीद पर भारी सब्सिडी दी जाती है। SC/ST और महिला सदस्यों को 75% अनुदान ग्रांट और 25% बैंक ऋण मिलता है। सामान्य वर्ग के लिए 50% अनुदान का प्रावधान है। शर्तें इसके लिए गाय न्यूनतम 12 लीटर प्रतिदिन क्षमता या भैंस न्यूनतम 10 लीटर प्रतिदिन क्षमता राज्य के बाहर से खरीदनी होती है। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना। उद्देश्य राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और चारे की कमी के कारण दुग्ध उत्पादकों की बढ़ी हुई लागत को कम करना। लाभ दुग्ध सहकारी समितियों को दूध बेचने वाले पशुपालकों को प्रति लीटर दूध पर 4 रुपये की प्रोत्साहन राशि सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। 2. पशुपालन एवं नस्ल सुधार योजनाएं। नस्ल संवर्धन फार्म ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स। संचालन उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड ULDB। उद्देश्य राज्य में उच्च आनुवंशिक गुण हाई जेनेटिक मेरिट वाली बच्चियों की उपलब्धता बढ़ाना। लाभ 1 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्ट पर पशुपालकों, स्वयं सहायता समूहों SHGS या कृषक उत्पादक संगठनों FPOS को अधिकतम 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। मैत्री प्रशिक्षण कार्यक्रम मैत्री प्रशिक्षण कार्यक्रम। उद्देश्य स्थानीय युवाओं को कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार उपलब्ध कराना और नस्ल सुधार को घर घर तक पहुंचाना। लाभ प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं AI वर्कर्स को प्रति सफल गर्भाधान 100 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में इनका न्यूनतम लक्ष्य 25-30 और मैदानी क्षेत्रों में 50-60 गर्भाधान प्रतिमाह होता है। सेक्स सॉर्टेड सीमेन योजना सेक्स सॉर्टेड सीमेन स्कीम। उद्देश्य केवल मादा पशुओं बच्चियों का जन्म सुनिश्चित कर आवारा नर पशुओं की समस्या को कम करना। लाभ राज्य में सामान्य वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान पूरी तरह निःशुल्क है। वहीं सेक्स सॉर्टेड सीमेन जिसका वास्तविक मूल्य 1150 रुपये है, पशुपालकों को मात्र 100 रुपये के विशेष अनुदानित शुल्क पर उपलब्ध कराया जा रहा है। 3. पशु सुरक्षा योजना पशुधन बीमा योजना लाइवस्टॉक इंश्योरेंस स्कीम। संचालन
राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत ULDB द्वारा। उद्देश्य: बीमारी, प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को आर्थिक नुकसान से बचाना। प्रक्रिया: राज्य का कोई भी पशुपालक अपने नज़दीकी सरकारी पशु चिकित्सालय में संपर्क कर अपने पशुओं का बीमा करवा सकता है। उत्तराखंड की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां विशेष हैं, जिसके कारण यहां पाई जाने वाली पशुओं की नस्लें मैदानी इलाकों से काफ़ी अलग होती हैं। इनमें सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण नाम बद्री गाय, बादरी काऊ का है। बद्री गाय, पहाड़ों की कामधेनु। बद्री गाय उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों की जीवन रेखा है। इसे पहले स्थानीय लोग सिर्फ पहाड़ी गाय कहते थे, लेकिन अब इसकी एक विशेष पहचान है। इसके बारे में मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय मान्यता: वर्ष 2016 में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ICARNBAGR ने इसे उत्तराखंड की पहली पंजीकृत मवेशी नस्ल रजिस्टर्ड कैटल ब्रीड के रूप में मान्यता दी। शारीरिक बनावट: ये आकार में छोटी, लगभग 105 सेमी ऊंचाई और 225 किलो वजन, मजबूत और फुर्तीली होती है। इसके छोटे पैर इसे ऊबड़ खाबड़ और खड़ी पहाड़ियों पर आसानी से चलने में मदद करते हैं। ये काले, भूरे, लाल या सफ़ेद रंगों में पाई जाती है। प्राकृतिक आहार: बद्री गाय की सबसे बड़ी खासियत इसका खान पान है। ये खूंटे पर बंधकर दाना खली खाने के बजाय हिमालयी जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगने वाली जड़ी बूटियों और शुद्ध घास को चरती है। A2 दूध, A2 मिल्क: इसकी दूध देने की क्षमता काफ़ी कम, 1 से 3 लीटर प्रतिदिन होती है, लेकिन गुणवत्ता के मामले में ये दुनिया के सबसे बेहतरीन दूध में से एक है। शोध में पाया गया है कि बद्री गाय के दूध में 90% से अधिक A2 जीनोटाइप बीटा कैसीन प्रोटीन होता है, जो इसे पचने में आसान और बेहद पौष्टिक बनाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता: हिमालयी जड़ी बूटियों के सेवन और स्थानीय जलवायु के अनुकूल होने के कारण बद्री गाय में अन्य संकर क्रॉसब्रीड गायों की तुलना में बीमारियां न के बराबर होती हैं। सरकार बद्री गाय की संख्या और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन, केवल बछिया पैदा करने वाली तकनीक और भ्रूण प्रत्यारोपण एम्ब्रियो ट्रांसफर जैसी उन्नत तकनीकों का सहारा ले रही है। उत्तराखंड की अन्य पंजीकृत स्थानीय नस्लें: बद्री गाय के अलावा राज्य में कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थानीय पशु पक्षियों की नस्लें भी पाई जाती हैं, जिन्हें NBAGR द्वारा पंजीकृत किया गया है। नस्ल का नाम, पशु का प्रकार, मुख्य विवरण: चौगरखा बकरी, कुमाऊं क्षेत्र, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत की बकरी। इसे मुख्य रूप से मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। पंचा बकरी: ये तराई और भाबर क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक मजबूत और रोग प्रतिरोधी नस्ल है। उत्तरा मुर्गी, उट्रा फाउल मुर्गी: यह राज्य की स्थानीय मुर्गी की नस्ल है जो पहाड़ी मौसम के प्रति अत्यधिक सहनशील है। दूध में मुख्य रूप से पानी, फैट, लैक्टोज और प्रोटीन होता है। दूध के कुल प्रोटीन का लगभग 80% हिस्सा कैसीन नामक प्रोटीन होता है। इसी केसीन के एक उपप्रकार बीटा केसीन की संरचना के आधार पर दूध को A1 और A2 श्रेणियों में बांटा गया है। A1 और A2 दूध में मुख्य अंतर दूध के पचने के तरीके और उससे शरीर में बनने वाले रसायनों में है। A1 दूध विदेशी नस्लें: जब हम A1 दूध पीते हैं तो शरीर में इसके पाचन के दौरान BCM7 बीटा CASOMORPHIN7 नामक एक पेप्टाइड टूटकर अलग होता है। कई वैज्ञानिक शोधों में BCM7 को पेट की सूजन, गैस और पाचन संबंधी समस्याओं का मुख्य कारण माना गया है। A2 दूध देशी नस्लें: बद्री, साहीवाल और गिर जैसी देशी गायों के दूध की आनुवंशिक संरचना अलग होती है। इसके पाचन के दौरान BCM7 का निर्माण नहीं होता है, जिससे ये आसानी से पच जाता है। विशेषता: A1 दूध, A2 दूध स्रोत: विदेशी संकर नस्लें जैसे होल्स्टीन, जर्सी, देशी भारतीय नस्लें जैसे बद्री, गिर, थारपारकर। पाचन के दौरान BCM7 नामक रसायन बनता है। BCM7 का निर्माण नहीं होता है। पाचन, डाइजेशन: पचाने में भारी होता है, पचाने में बेहद आसान और हल्का होता है। A2 दूध स्वास्थ्य के लिए बेहतर क्यों माना जाता है?
A2 दूध केवल पाचन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी हैं। 1. लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस वालों के लिए फ़ायदेमंद। बहुत से लोग जिन्हें लगता है कि उन्हें दूध लैक्टोज नहीं पचता, वे असल में A1 दूध में मौजूद BCM7 के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऐसे अधिकांश लोग A2 दूध को बिना किसी पेट दर्द या ब्लोटिंग, पेट फूलने के आसानी से पचा लेते हैं। 2. माँ के दूध के समान संरचना। मानव माँ के दूध, बकरी और भेड़ के दूध में भी 100% A2 बीटा केसीन प्रोटीन होता है। इसलिए देशी गाय का A2 दूध मानव शरीर की प्राकृतिक बनावट के सबसे अधिक अनुकूल होता है और नवजात बच्चों के विकास के लिए बेहतरीन माना जाता है। 3. मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी। A2 दूध में ओमेगा-3 फैटी एसिड, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स की मात्रा अधिक होती है, जो मानसिक विकास और हृदय के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसमें स्ट्रोंटियम भी पाया जाता है, जो हड्डियों की मजबूती और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। 4. प्राकृतिक आहार का प्रभाव। विशेष रूप से बद्री गाय जैसी नस्लें जो हिमालय की पहाड़ियों में चरती हैं, वे प्राकृतिक रूप से जड़ी बूटियों का सेवन करती हैं। इससे उनके A2 दूध में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स की मात्रा अन्य गायों की तुलना में काफ़ी बढ़ जाती है।